कर्मा जी खिचड़ी तैयार करती हैं, मेरा गोपाल मेरा ठाकुर मेरे प्रभु मेरे घर आएंगे, मेरी खिचड़ी पाएंगे बनाई हुई, इनको बहुत मीठी लगती, बहुत प्यारी लगती है, तो रोते रोते खिचड़ी को सिद्ध करती है कर्मा। ये प्रेम है। बिहारी जी के नाम का एक आंसू, बस ठाकुर जी कहते यही मेरा मूल्य है। हम किसी धन और दौलत के तौले हुए नहीं मिल सकते हैं। माने हमारे ठाकुर जी इतने महंगे हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। हजारों हजारों की वर्ष की तपस्या से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब भक्त मंदिर की देहरी को पकड़ के रो देता है, आनंद में डूब जाता है, नाथ हम गरीब हैं चाहे अमीर हैं, भले हैं चाहे बुरे हैं, हे गोविंद हे नाथ हम भले बुरे आपके हैं, आपके हैं, आप मेरे हैं। और ऐसी पुकार करके जब भक्त प्रेमी रोने लगता है तो ठाकुर जी उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। मेरी जो एक चुल्लो जल में, मेरी जो एक चुल्लो जल में, मेरी जो एक चुल्लो जल में, मेरी एक चुल्लो जल में। कौन कह रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं। ये है प्रेम उपासना का स्वरूप, ये है प्रेम का स्वरूप, ये है भाव का स्वरूप। एक चुल्लू छान, एक चुल्लू जल के लिए ठाकुर जी कहते हम रीझ जाते हैं, लेकिन वो चुल्लू भर जल कहां से हो? हृदय से हो, डूब करके हो, प्रेम में सराबोर होकर के जब मेरा प्रेमी हमें चुल्लू भर आचमन करा देता है तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी जो एक चुल्लू जल में, मेरी जो एक चुल्लू जल में, बिन मोल बिको तुलसी दल में, बिन मोल बिको तुलसी दल में, बिन मोल बिको तुलसी दल में, बिन मोल समाए वो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे लिए रही समाए वो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति, ये में रही है समाए वो समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति, मेरे लिए मेरे समाए हो समाए भगतन की भाव भरे मन में।
सुमिरन कर ले गो, जो मेरो सुमिरन कर ले गो, भव सागर पार उतर ले गो, भव सागर पार उतर ले गो। ये मार्ग बताया किसने? ध्यान दें, ये जो मेरो सुमरन कर ले गो, भव सागर पार उतर ले गो, ठाकुर जी कह रहे हैं, अपने वाणी से कह रहे हैं, अपने मुख कमल से कह रहे हैं। लेकिन ये मार्ग बताया किसने है? कि भगवान की भक्ति करके हम लोग भव सागर से पार हो जाते हैं। ये मार्ग बताने वाला कौन है? तो गोविंद कहते हैं, गुरु मार्ग, गुरु मार्ग दियो है बताए, हो बताए भक्तन की भाव भरी मन में, गुरु मार्ग दियो बताए, ओ बताए भक्तन की भाव भरे मन में। ये में नहीं है समाए, हो समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे लिए मैं नहीं समाए, हो समाए भक्तन की भाव भरे मन में। जय हो। मेरी माया घोर अंधेरी है, मेरी माया घोर अंधेरी है, मेरी माया घोर अंधेरी है, मेरी माया घोर अंधेरी है। मैं मेरी ने मति फेरी है, मैं मेरी में मति फेरी है। भगवान की माया क्या है भैया? ध्यान दें, भगवान की माया क्या है भैया? और नहीं है, ये मैं मेरा और तू तेरा। एक बार जब श्री लखनलाल जी ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार से पूछा, बोले प्रभु आपकी माया समझ में नहीं आती है, तो ये माया है क्या? तो भगवान ने हंस कर के कहा, भैया ये माया और कोई नहीं है, ये मैं मेरा और तू तेरा। ये जब तक ये छूटता नहीं है जीव का, हम लोग दावे से कहते मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरा नाती, यही कहते कि नहीं कहते? दूसरे के लिए नहीं कह पाते हैं। तो भगवान कहते हैं, ये मेरी माया में ये सारा जगत उलझ रहा है, मैं मेरी ने मति फेरी है, मैं मेरी में मति फेरी है। गयो कालो, हाँ गयो काल अचानक आए, हो आए भक्तन की भाव भरी भक्ति। गयो काल अचानक आए, हो आए भक्तन की भाव भरे मन में। मेरे लिए में रही है समाए, हो समाए भक्तों की भाव भरे मन में। मेरे लिए मैं कहीं समाए, हो समाए भक्तों के भाव भरे मन में। भक्तों के भाव भरे मन में। मेरे लिए मैं कहीं समाए, हो समाए भक्तों के भाव भरे मन में। भक्तों के भाव भरे मन में। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय हो। ये है भाव, ये है भक्ति।
और ऐसी भक्ति जिनके अंतःकरण में विराजमान होगी, हमें श्री ठाकुर जी का आवाहन नहीं करना पड़ेगा, ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी दौड़ करके हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। श्री ठाकुर जी 56 भोग का परित्याग करके और विदुरानी के घर में छिलका पाने के लिए, सबको स्मरण है ना, कथा नहीं कहनी है, निवेदन करना है कि 56 भोग कितनी बड़ी तैयारी दुर्योधन ने अपने महलों में कराई, लेकिन उसका परित्याग करके ठाकुर जी कहां गए हैं, जिसके घर में भोजन भी नहीं है, वो विदुरानी के जाके छिलका आरोग रहे हैं, वो भी फल नहीं। वो धन्य है विदुरानी जी की भक्ति प्रेम में मग्न होकर के जो पवाने की वस्तु है उसको तो अलग कर रही है, और जो अलग करने की वस्तु है वो जिमा रही है। और श्री ठाकुर जी जीम रहे हैं, आरोग रहे हैं और कह रहे हैं कि मां जितना स्वाद है विदुरानी जी तेरे इनमें फलों में है, उतना स्वाद मेरी मां ने जब जिमाया है तब वो स्वाद नहीं आया, जो आनंद जो सुख हमें इन तेरे जिमाने में मिल रहा है। ये क्या है? ये प्रेम है, ये भाव है। ऐसा भाव जहां भी विराजमान होगा भैया, वो गृहस्थ जीवन में रहने वाला हो अथवा महात्मा हो, ठाकुर जी उसके अधीन हो जाते हैं। ऐसे कर्मा जी के चरित्र में आया है कि कर्मा जी बिना नहाए धोए ठाकुर जी को जिमाती हैं खिचड़ी, और श्री जगन्नाथ महाप्रभु आरोगने के लिए उनकी कुटिया में उनके घर में प्रकट होकर के जीमते हैं, एक दिन नहीं नित्य के। अब यह क्रम चल रहा है, उसी बीच में एक कर्मकांडी पंडित आए, विप्र देवता, ब्राह्मण देवता। और जब ब्राह्मण देवता ने उनकी क्रिया को देखा कि अरे ये पगली है, बिना नहाए बिना धोए बिना चौका लगाए और वैसे ही ये सिद्ध प्रसाद कर रही है और ये भगवान को भोग जिमा रही है, ये तो बड़ा अपराध कर रही है। तो कर्मा जी को बिठा करके कहा, माँ तुम क्या करती हो? बोले श्री जगन्नाथ प्रभु को भोग लगाते हैं, श्री जगन्नाथ जी घर में आते हैं और रोज खिचड़ी का भोग पाते हैं। बोले ये तेरा भोग लगाने का, तेरी भोग लगाने की ये विधि अच्छी नहीं है। तो वो इतनी भोली और भाली है, सीधी सच्ची है कि उसको बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था कि नहा के ही भोग बनाना चाहिए। ठाकुर जी भक्ति के अधीन है। भगवान कहते हैं भक्ति प्रिय माधवा मेरे लिए भक्ति प्रिय है, जिनके चित्त में भक्ति महारानी विराजमान है, जिनके हृदय में भाव और प्रेम विराजमान है, श्री ठाकुर जी उनके अधीन हो जाते हैं, बिक जाते हैं। तो भोलापन के कारण से कर्मा जी को बोध भी नहीं है इस चीज का कि बिना नहाए भी भोग लगाना चाहिए, नहा के ही भोग लगाना चाहिए, विधि का कोई मालूम नहीं है। तब पंडित जी ने समझाया, माँ ऐसे नहीं करते हैं, पहले स्नान करके आओ, फिर कुआं से सुंदर कलश को अमनिया करके जल भरो, अब जल भर करके लाओ, फिर बढ़िया उसके पहले तुम चौका को तैयार करो और शुद्ध अंगीठी तैयार करके फिर तुम अपना खिचड़ी बनाओ, सिद्ध करो। वो जब अमनिया तैयार हो जाए उसको ठंडा करके शीतल करके भोग लगाओ। अब आप विचार करिए, कहां तो बिचारी बिस्तर छोड़ करके बिना नहाए और 8 बजे ठाकुर जी को जिमाने के लिए खिचड़ी तैयार करती है बिना नहाए धोए, और कहां जब वैदिक विधि के द्वारा भोग बनाएगी, स्नान करेगी, ये सारी क्रिया दैन्य क्रिया करने में, झाड़ा बुहारी करने में, चौका चूल्हा तैयार करने में, तो उसको 11 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? तो होते करते पूरा समय हो गया, 11:30 बज गए, अब खिचड़ी तैयार हुई। यही समय तो खिचड़ी पाने का और वही समय मंदिर में श्री ठाकुर जी के भोग पाने का। तो वहां ठाकुर श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों का ध्यान किया, श्री जगन्नाथ महाप्रभु आए और आकर के भोग आरोगने लगे,
कर्मा जी की गोद में श्री ठाकुर जी विराजमान है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, और अपने कर कमल से खिचड़ी जिमा रही हैं। और कर्मा जी जिमा रही हैं, ठाकुर जी बड़े प्रेम से आरोग रहे हैं। तब तक क्या हुआ, मंदिर में घंट घड़ियाल नगाड़े बजने लगे। किस बात के, बोले भोग। ठाकुर जी का मंदिर में भोग आ गया, उसके घंट घड़ियाल पहले पुजारी लोग बजाते हैं कि ठाकुर जी जहां तहां कहीं हो तो जल्दी से जल्दी महलों में आकर के विराजमान हो जाएं, ये संकेत है। और जैसे ही घंट घड़ियाल की आवाज ठाकुर जी को सुनाई दी कि वो 4 गिलास खिचड़ी के आरोगे और बिना आचमन किए श्री ठाकुर जी भागे श्री जगन्नाथ महाप्रभु और मंदिर में जाकर के विराजमान हो। भैया जब पुजारी जी मंदिर का थाल रख करके ठाकुर जी को, हम लोग पहले जैसे हम लोग भोजन करने बैठते हैं तो पहले हाथ अमनिया करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले हाथ कुल्ला मुखारी करते हैं, हाथ अमनिया करते हैं, तब प्रसाद घर में जाते हैं कि नहीं, भोजन के लिए थाली पे बैठते हैं। तो ऐसे ही हमारे मंदिरों में श्री ठाकुर जी को आचमन कराया जाता है। पहले हाथ अमनिया कराए जाएंगे, आचमन कराया जाएगा, इसके बाद में मंदिर बिहारी का थाल सन्मुख विराजमान पुजारी जी कराएंगे। फिर तुलसी दल छोड़ करके निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तुदियम वस्तु गोविंदम, हे नाथ आपका दिया हुआ भोग आप आरोगिए, श्याम अनुग्रह हम पर कीजिए, प्रेम से आकर भोजन जीजिए, ये प्रार्थना करते हैं। फिर ठाकुर जी उसको आरोगते हैं, ये विधि है। तो जैसे ही पुजारी जी ने आचमन लेकर के ठाकुर जी के आचमन कराए, मुख कमल की ओर देखा तो देखा कि अभी मंदिर में तो भोग आया नहीं है, और ये ठाकुर जी के ओंठ से ये शीत लग रहा है, चावल का टूक लगा, ये क्या है भैया। हम निवेदन करें, उस समय पुजारियों के हृदय इतने पवित्र होते कि सीधे सीधे श्री ठाकुर जी से वार्तालाप होते। तो पुजारी जी ने दोनों हाथ जोड़ करके श्री जगन्नाथ महाप्रभु से पूछ लिया, प्रभु अभी तो आपके मंदिर में भोग भी नहीं आया, चावल आपके ओंठ से कैसे लग रहा है। तब सच्ची सच्ची बात श्री ठाकुर जी ने पुजारी जी से निवेदन की, देखो मेरी एक भक्तानी कर्मा जी रहती हैं, सुबह रोज हमें प्रेम में डूब करके खिचड़ी का भोग जिमाती हैं, हम उसके घर में खिचड़ी भोग पाने के लिए जाते हैं। लेकिन एक हमारे कर्मकांडी विप्र देवता पहुंच गए घर में, और बेचारी भोली भाली सीधी सादी जो प्रेम में डूब करके भोग बनाती, तो हम वहां शुद्ध और अशुद्धि का विचार भी नहीं करते हैं। इस कथा से यह सारणी निकालना कि हमें शुद्धि नहीं करनी है, बिना शुद्धि के रहना, ये नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। ये अगर हमारा ऐसा मन हो जाए, हमारा मन इतना उनके रस में डूब जाए, हम प्रेम में डूब जाए कि हमें होश ही ना रहे कि हमने नहाया है या नहीं नहाया है, इतना प्रेम हमारे अंतःकरण में हो, ये उसकी बात है। लेकिन हमें शुद्ध होकर के ही मंदिर में जाना चाहिए, पवित्र होकर के ही मंदिर में जाना चाहिए, इसका यह संकेत है, ये विधि है, नियम है। लेकिन अगर ठाकुर जी की कृपा इतनी हमारे ऊपर हो गई कि हमें अपने शरीर का ही होश हवास नहीं है, तो फिर भगवान कहते जैसा भी हो, अपवित्र जगह में से आकर के भी अगर हमें कोई प्रेम से जिमाएगा तो हम जीवने पहुंच जाएंगे। और कर्मा जी की यही भाव दशा थी, नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु भोग पाने के लिए आते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने पुजारियों को कहा कि हमारा वैदिक विप्रदेव वहां गए, कर्मा जी को समझाया, तो वही तो मंदिर के भोग का समय और वही उसके आवाहन का समय, तो हम उसकी खिचड़ी पाने के लिए वहां गए थे। अभी मैंने आचमन नहीं किया है, जब तक तुम्हारी घंट घड़ियाल सुनाई दी तुम आकर के मंदिर में विराजमान हो। जाओ उन विप्र देवता को बुला करके कहो ये तुम्हारी वैदिक परंपरा तुम्हारे पास रहे, मेरी भोली भाली सीधी सादी कर्मा जैसे भोग लगाती थी वो वैसे ही भोग लगाए।
और फिर यही हुआ कालांतर में बिना अब तो कर्मा जी को जब बोध हो गया तो प्रातः काल 8 बजे ही ठाकुर जी का अमनिया तैयार करके और ठाकुर जी को जिमाती हैं और ठाकुर जी बड़े प्रेम में आनंदित होकर के कर्मा जी की रोज खिचड़ी पाने के लिए जाते हैं। ये भैया इसी कलिकाल की कथा है, इसी युग की यह चर्चा है। और आज कर्मा जी नहीं है, लेकिन आप जाकर के जानकारी लेना, श्री जगन्नाथपुरी जो गया हो तो सबसे प्रथम जो बाल भोग में श्री जगन्नाथ जी को भोग पधराया जाता है, विराजमान किया जाता है, वो खिचड़ी का ही भोग होता है। वो कर्मा जी के नाम का भोग आज भी श्री जगन्नाथ प्रभु आरोपते हैं सबसे पहले। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बात। ये कर्मा जी का प्रसंग है, पद के माध्यम से जो कह रहे हैं ना, कैसे कैसे जिमाती हैं और ठाकुर जी कैसे कैसे जिमती हैं। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, घी पे मारो श्याम धनी जिवावे बेटी जाट की, जी पे मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बात की, जी पे मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बाबा महरो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे लो। बाबा महरो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे लो। भूख भरोसे बैठो रहो तो भूखो के रह जावे लो। भूख भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाओ तन रे खींचड़ो, आज जिमाओ तन रे खींचड़ो, काल रामणी जात की, जीवे मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीवे मारो श्याम धनी जिमावे मेरो जाट